5 घंटे दिशा की मीटिंग चली जिला कलेक्ट्रेट में। मैं बिल्कुल आश्वस्त था, पर अगले दिन जब पता लगा तो बहुत सोचा मैंने कि हुआ क्यों, क्या कारण रहे होंगे। पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा, मन विचलित रहा, अपनों से पूछा कि कुछ बात तो बता दो, कुछ तो बोलो, क्या कमी रही होगी। अगर मैं ही नहीं सही, मुझ में कुछ कमियां रही होंगी तो आगे आने वाले नेतृत्वों के, नेताओं के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले उन युवा शक्तियों के लिए एक पथ तो दिखाओ कि नहीं, ये पथ जो आपने पकड़ा वो पथ सही नहीं। मैंने बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के मार्फत उठाए, पर मुझे जवाब नहीं मिला। पर मैंने उसमें एक लाइन जरूर लिखी थी कि मुझे जवाब का इंतजार है, अन्यथा मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वो जवाब मुझे मिल तो वहां से तो नहीं रहा, पर मुझे उम्मीद है कि आज चूरू लोकसभा की धरती के अलग अलग गांवों के कोनों से आप आए हुए मोतियों से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता हो, जिनका संबंध मेरे पिता के साथ में सालों साल तक रहा है। मैं ये सोचता रहा कि किन से जाके पूछूं ये प्रश्न। मन में इतनी पीड़ा थी कि सोचता रहता था पूरी पूरी रात की, यार मैंने कितनी ट्रेनें चलाई, कितने हाईवेज बनाने का काम किया, मेरे किसान कौम के लिए मैंने वो बीमाओं के लिए कितना लड़ाई लड़े, कितनी बार उन अधिकारियों को ऑफिस चक्कर काटे अपन ने, हर उस योजना को लेके आने का काम किया जो योजना भारत सरकार ने बनाई। चूरू अव्वल पर रहे, चूरू लोकसभा चमकता रहे, इस मकसद के साथ अपन दिन रात भागते रहे। एक पैर दिल्ली, कभी एक पैर नौहर के अंदर, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सुजानगढ़ के अंदर रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो एक पैर कभी भादरा में रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सताशा में रखा, कभी एक पैर तारानगर में, कभी एक पैर राजगढ़ में, कभी एक पैर चूरू के अंदर भागते रहे। मैं अकेला ही नहीं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए मैं, मेरे पिता श्री राम सिंह जी, मेरी मां कमला जी, हम सब एक परिवार की तरह आप लोगों के परिवार से परिवार को, रिश्तों को मजबूत करने का काम ये 5 साल में पॉसिबल नहीं, ये 35 साल लगे हैं इस गांव के दिलों में जगह बनाने के अंदर। 35 साल का ये सफर है। कभी लालसा इस बात की नहीं रही कि पद पे रहे। मैं कभी उस लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ जिस लाइन में लोग कुछ मांग रहे थे। न मैं मंत्री, न उन संतरी, न मैं महामंत्री, न मैं कोई और मंत्री के चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं। आप जानते इस बात का गवाह हो मेरे, आप लोग इस बात का। मैं कभी गया ही नहीं। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कौन गए, मैं कदे नागौर भी कौन गयो, कदे बीकानेर भी कौन गयो, कदे मैं इसहार भी कौन गयो, कदे भिवानी भी कौन गयो। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। 5 साल तो 10 साल में हम जान भी नहीं पाते लोगों को, इतना लंबा सफर होता है। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। वो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार में लिप्त था? नहीं। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? हाँ, आप निष्ठावान थे। क्या मैं जनता के बीच में कभी रहा नहीं? बिल्कुल। क्या मैंने विकास के कार्य करवाए नहीं? खूब किया। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे चूरू लोकसभा वंचित रह गया हो?
आप लोगों के बीच में रहा। मित्रों, राजनीति, मेरा ये मानना है कि इस बदलते हुए समय के अंदर लोगों का विकास का काम हो, लोगों के सुख दुख में आप शामिल हो, मैं उसी को राजनीति मानता हूं। विकास ही राजनीति है। लोगों के घरों में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा पहुंचे, लोगों के जीवनचर्या में सुधार आए, वही राजनीति है। आपसी लड़ाना भड़काने वाला काम आज तक मैंने किया नहीं, ना मेरे पिताजी ने किया। आप एक शब्द नहीं सुनोगे मेरे मुंह से कभी निकला हुआ होगा, कोई हेडलाइन मैंने कभी नहीं बनाई किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए। मेरी हेडलाइन बनी तो आज सांसद राहुल कस्वाल ने एक और नई ट्रेन चलाई। आज सांसद राहुल कस्वाल ने चूरू से लेकर जालंधर तक का नया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करवाई है। आज चूरू सांसद राहुल कस्वाल ने बिजली के विद्युतीकरण का काम चूरू लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों का करवाया है। आज राहुल कस्वाल सांसद ने आपके क्षेत्र के अंदर बीमा का एक बहुत बड़ा जो लाभ मिलना चाहिए, 7200 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिलाने का काम किया है। युवा साथियों, आप मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता हो। मैं आप लोगों से इन शब्दों में मैं मेरे भावनाओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं साथियों, चिंता मत करो, आपके साथ पूरा चूरू जिला आपके साथ है, पूरा बच्चा आपके साथ है। हाथ उठा के राहुल से संघर्ष करो। राहुल का जिंदाबाद। कोई 2014 में जब पापा का 4 बार के सांसद बने एक व्यक्ति ने कहा टिकट काट दो। किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये आगे ना बढ़ जाए। माने चूरू से आगे खड़े को बढ़ने और चूरू माने नीचे जान गोंदे को मैंने पूरा विश्वास है। 14 गन्ने पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा मां के साथ में मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव तक फिर गए। हमने हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। 15 तारीख एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहां पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है, एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। मैं आज आपके दरबार के अंदर आया हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाता
मैं कौन से पथ पर चलूं। मुझे इतना ही पता है कि पथ आप दिखाओगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने एक बात 2014 में कही थी, जब पहली बार चुनाव लड़ा था चूरू की धरा से, मैंने वो बात कही थी, मैं कभी झुका हूं न कभी झुकूंगा, झुकूंगा तो सिर्फ मान और सम्मान के अंदर। और आपका भाई, आपका बेटा आज कभी आज सिर नहीं झुका है, सिर उठा कर खड़ा हूं। आपका मान सम्मान नहीं होना चाहिए मकसद। राहुल कस्वा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप लोगों के पास आया हूं, आपको फैसला करना है कि आप क्या चाहेंगे। आपको सोचना होगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है। राहुल कस्वा संघर्ष करो। ये चुनाव आज मेरा बचा ही नहीं, ये चुनाव है तो चूरू लोकसभा के नौहर बादरा से लेकर सुजानगढ़ तक के